आप बताओ कि फूलन देवी की आबरू किसने लूटा था? उनको जंगल में भेजने का काम किसने किया था? क्या किसी यादव मुसलमान ने किया था? उनको नंगा करके कुआं से पानी भरवाने का मामला हो, 22 दिनों तक आबरू लूटने का काम करना हो, ठाकुर बिरादरी वालों ने किया था। संसद की कार्रवाई चल रही थी, 25 जुलाई नाग पंचमी का दिन 2001 को फूलन देवी को शेर सिंह राणा ने गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। और मीडिया से रूबरू होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने कहा कि मैं बेहमई के ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या किया हूँ। और वह तिहाड़ जेल में बंद था। जब भाजपा की सरकार बनी, मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, आज के रक्षा मंत्री उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह का रिश्तेदार शेर सिंह राणा, उनकी जो, और ये जो संजय निषाद जो कह रहा ना, इसका दीदा का पानी न जो है ना गिर गया है। यह निर्लज्ज है, बेहया है, समाजद्रोही है। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर सैयदपुर ग्राम सभा में उपस्थिति है। पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्री लौटन राम निषाद जी यहाँ पे चौपाल लगाए हुए हैं। इन्हीं से हम विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ये चौपाल काहे विधि आप लगाए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव के निर्देशानुसार लखनऊ से पूरब के जितने भी जनपद हैं, 2 महीना का मेरा प्रवासी कार्यक्रम है। अपने लोगों के बीच में जाना है, जोड़ना है, जगाना है, उनकी भावना को परखना है। और मैं जौनपुर ज़िले के विभिन्न विधानसभाओं में कहीं खटिया चौपाल, कहीं पीडीए जन चौपाल, कहीं पीडीए जन पंचायत करते हुए कल मैं जो है कि लंबुआ विधानसभा के कुछ गांव जाए, सुनामा हो, साड़ापुर हो, डेवहार हो, छतौना कला, छतौना खुर्द, सफ़ीपुर, शिवपुर आदि दर्जनों गाँवों में लोगों से जो है मुखातिब हुआ, उनसे वार्ता किया। और हम लोगों का एक उद्देश्य है, जो हालात को मैं देख रहा हूँ, मैं 70 के दशक में पैदा हुआ, 80-90 के दशक को भली भांति मैं देखा हूँ कि हमारे लोगों को सम्मान से बैठने का अधिकार नहीं था। सामंती जातियाँ जो है हमारे लोगों पर जुल्म और अत्याचार ढाती थी। और वह दौर दिखाई दे रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की रामराजी जो सरकार है, आज आए दिन हमारे पिछड़े दलितों के साथ जो है अन्याय, शोषण, उत्पीड़न हो रहा है। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली हो, चाहे केंद्रीय आरक्षण नियमावली हो, उसके तहत ओबीसी, SC, ST को प्रतिनिधित्व पाने की जो व्यवस्था संविधान के तहत दी गई है, उस संविधान का गला घोंटते हुए प्रतिनिधित्व से हमारे लोगों को वंचित करने का काम किया जा रहा है। आज मैं यहाँ पर सुल्तानपुर विधानसभा के सैयदपुर गांव में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगला प्रसाद निषाद रहे, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, उनके आवास पर मैं रात्रि में आया। हमारे बड़े ही सुहृद और समाज के लिए कंधा से कंधा मिला करके चलने वाले राम प्यारे निषाद जी हों, चाहे वकालत पेशे से जुड़े हुए हमारे भतीजे हैं प्रेमचंद निषाद हो, तमाम लोग यहाँ पर जो हैं, इनके बीच में मैं खटिया चौपाल कर रहा हूँ, अपने लोगों को भांपने का और अपने लोगों को किस दिशा में लेकर के जाना है, कैसे हमारा सम्मान और अधिकार सुरक्षित रहे, उसी पर जो है कि हमारी चर्चा चल रही थी। और इसी बीच आप आए, आपको जो पूछना हो आप पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। डॉक्टर संजय निषाद लगातार अधिकार यात्रा निकालते हैं, आप चौपाल यात्रा निकाले हुए हैं, तो इसमें क्या संदेश अपने समाज को देना चाहेंगे? संजय निषाद के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं जितना लौटन राम निषाद जानता है। लौटन राम की अंगुली पकड़ करके ही वह पहुंचा, पकड़ने का काम किया। मैंने तो दिल से काम किया, लेकिन वो दिमाग का इस्तेमाल किया। और गोरखपुर में कोई खटिया पर उसको बैठने नहीं देता था। मंच की बात दूर है, गोरखपुर वाले कहते थे कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। और उसने अपनी कार्यशाला कहाँ बनाया? कादीपुर में बनाया, बदलापुर में बनाया, शाहगंज में बनाया, लंबुआ में बनाया। और यहीं से अपनी कार्यशाला की शुरुआत करके निषाद समाज को बड़े बड़े सपने दिखा करके निषादों का खोया हुआ अधिकार दिलाएंगे, राजपाट दिलाएंगे। संजय निषाद ने तो कुछ दिया नहीं। जो पहले से मुलायम सिंह यादव, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा ने इस समाज को अधिकार दिया था, जल पर आधारित हमारे जो भी पैसे हों, चाहे बालू मौरंग खनन का हो, चाहे मत्स्य पालन का धंधा हो, चाहे तालाब हो, पोखर हो, जलाशय हो, झील हो, पोखरी हो, पोखरा हो, गढ़ई हो, गढ़ा हो, उसमें 10 वर्ष के लिए पट्टा प्रणाली को लागू करने का काम मुलायम सिंह यादव ने 20 जनवरी 1994 को शासनादेश जारी करके किए। उसी दिन उन्होंने निषाद समाज के आर्थिक उन्नयन के लिए बालू मौरंग खनन का पैसा जो सामंतों माफियाओं के हाथ में था, मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि गरीबी को देखा था। और कहा जाता है कि दुखिया की गति दुखिया जाने की, दुखिया कमाई आ जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। मुलायम सिंह यादव एक गरीब गुरबा, हरवाहा चरवाहा अहिर के घर में पैदा थे। गरीबी को उन्होंने बड़े करीब से देखा था। सामंतों के उत्पीड़न और दंश के वो शिकार थे।
इसलिए जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने निषाद समाज के मल्लाह, केवट, बिन, धीवर, कहार, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी, रायकवार, जो भी हमारी उपजातियां हैं, इनके आर्थिक उन्नयन के लिए उन्होंने 3 बरस के लिए बालू मोरंग खनन का पट्टा देने का काम किया। जो फूलन देवी सामंतों के उत्पीड़न की शिकार होकर के गांव से बीहड़ में गई और बीहड़ से उन्हें ग्वालियर के कारागार में बंद होना पड़ा 10 बरस, 11.5 बरस तक वह जिल्लत और अपमान का जीवन जी रही थी ग्वालियर कारागार में। और मैं 89 से कि जब शेर सिंह, दर्शन सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह, तहसीलदार सिंह के मुकदमे वापस करके जब उनको रिहा किया जा सकता है, पुनर्वास की व्यवस्था की जा सकती है, तो वह फूलन देवी जिसकी आबरू सामंती ठाकुरों ने लूटा और फूलन देवी ने जो उनको नंगा करके कुआं से पानी भरवाया, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया, उन्हीं दरिंदों को 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में लाइन में खड़ा करा करके बाबा मुस्तकीम मुसलमान बिरादरी के थे जो बेटी फूलन को बनाए थे, उनकी मदद से उनको रास्ते से हटाने का काम किया। फूलन देवी ग्वालियर जेल में बंद थी। 20 जनवरी 1994 को राष्ट्रीय निषाद संघ की बहुत बड़ी रैली हुई बेगम हजरतमहल पार्क में, और नेताजी ने जब देखा कि निषादों का हुजूम उमड़ पड़ा है, नेताजी ने कहा निषाद समाज के लोग जो कुछ भी मांगेंगे मुझे देना ही पड़ेगा। और नेताजी ने के सामने हम लोगों ने मांग रखा। हम और प्रोफेसर बाबूराम ने कहा कि फूलन देवी को रिहा करो, रिहा करो। पूरी भीड़ जो है यही नारा लगाने लगी। नेताजी ने कहा फूलन के सारे मुकदमे वापस। और मुलायम सिंह यादव की एक खासियत थी, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, जो कहा उसे करके दिखाया, परिणाम क्या होगा उसकी चिंता नहीं किया। ये मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक और सामाजिक चरित्र था। डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि फूलन देवी के हत्यारा मुलायम सिंह हैं। मैं बता दूं, मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, मेरा एक ही इकलौता बेटा अखिलेश यादव है। मैं बेटी चाहता था कि मेरी एक बेटी हो, और वह बेटी मेरी फूलन देवी के रूप में है। फूलन देवी को ग्वालियर जेल से निकालकर नेताजी ने नरक की जिंदगी से सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिया। मिर्जापुर भदोही से उन्होंने चुनाव लड़ाया। उनके सामने चुनाव कौन लड़ा? भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर बीरेंद्र सिंह मस्त, ऐसा सामंती ठाकुर, बलिया का रहने वाला, जिसके दरवाजे से कोई पिछड़ा लोहार, कुहार, मलाह, केवट, कुर्मी, काची, अहिर हो, राजभर चौहान हो, निषाद बिंद हो, साइकिल पर चढ़ के नहीं जा पाता था, नया कपड़ा पहन के नहीं जा पाता था, जूता चप्पल पहन के नहीं जा पाता था। उस बीरेंद्र सिंह मस्त को 1996 में मिर्जापुर भदोही संसदीय क्षेत्र में पटकनी देने का काम किया। आप बताओ कि फूलन देवी की आबरू किसने लूटा था? उनको जंगल में भेजने का काम किसने किया था? क्या किसी यादव मुसलमान ने किया था? उनको नंगा करके कुआं से पानी भरवाने का मामला हो, 22 दिनों तक आबरू लूटने का काम करना हो, ठाकुर बिरादरी वालों ने किया था। फूलन देवी का राजनीतिक अगर विरोध चला तो ठाकुर से चला। ठाकुर बीरेंद्र सिंह मस्त को उन्होंने चुनाव हराया, पटकनी दिया, धूल चटाया। और शेर सिंह राणा ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, और दिल्ली में जो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, शीला दीक्षित वहाँ की मुख्यमंत्री थी, और संसद की कार्रवाई चल रही थी। 25 जुलाई नाग पंचमी का दिन 2001 को फूलन देवी को शेर सिंह राणा ने गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। और मीडिया से रूबरू होते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने कहा कि मैं बेहमई के ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या किया हूँ। और वह तिहाड़ जेल में बंद था। जब भाजपा की सरकार बनी, मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, आज के रक्षा मंत्री उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह का रिश्तेदार शेर सिंह राणा, उनकी जो पंकज की पत्नी है सुनीता राणा, उसी का ये मौसेरा भाई है। और गृह मंत्री बने जब राजनाथ सिंह, शेर सिंह राणा को 14 दिन, ये वकील हैं प्रेमचंद निषाद जी जानते होंगे कि पेरोल कई दिन का होता है? 14 दिन का होता है, जहाँ तक हमने सुना है, हमने पढ़ा है। 14 दिन के पेरोल पर छुड़ा, और शेर सिंह राणा छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। और 2018 का मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शेर सिंह राणा भाजपा का स्टार प्रचारक रहा, और वहीं शेर सिंह राणा क्षत्रिय गौरव और अस्मिता के सवाल पर करड़ी सेना बनाया, जो ये करड़ी सेना वाले जाति वर्चस्व दिखाने का, पिछड़ों दलितों को दबाने का, गुंडई करने का और सामंतवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मदद पा करके। आप तो बताओ कि फूलन देवी का तो शुरुआत से ही विवाद ठाकुरों से रहा, और ये जो संजय निषाद जो कह रहा ना, इसका दीदा का पानी न जो है ना गिर गया है। यह निर्लज्ज है, बेहया है, समाजद्रोही है। इसने जो है कि 7 जून 2015 को जब कसरवल में निषाद आरक्षण आंदोलन हुआ, इस व्यक्ति ने टारगेट बनाया था पहले कि 10 निषादों के बच्चों को मारना है यहाँ। जब 10 निषाद के बेटे मारेंगे
मीडिया में सुर्खी बनेगी। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का नाम होगा, अभी राजनीतिक दल नहीं बना था उस समय। और एक हमारा लड़का अखिलेश निषाद मरा। अखिलेश निषाद के परिवार की मदद के लिए किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया। सारा पैसा राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के खाते में मंगा करके यह व्यक्ति हजम करने का काम किया और इतना नीच काम किया। बताए तो जितना उनको योगदान मिला था सब हम उनके पिताजी को न्यौछावर कर। अगर 1 रुपया दिया हो, आप मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि संजय निषाद ने 1 रुपया दिया हो तो बता दे। वो लौटर राम ने 10 लाख रुपया दिलवाया अखिलेश यादव जी से 20 जून 2016 को। आत्माराम निषाद हमारे भाई हैं। आत्माराम निषाद का फूलपुर पवई में एक बिंद जी एकलव्य विद्यालय चलाते हैं, वहाँ पर कार्यक्रम किया। मुकेश सहनी को भी बुलाए, इस कफन चोर को भी बुलाए और आत्माराम निषाद को सिक्का से तौल करके सम्मानित करने का काम किया। और संजय निषाद ने कहा कि इतना सिक्का 60-70 किलो बोझा लेके कहाँ ढोएंगे, मेरी गाड़ी में रखवा दीजिए, मैं गोरखपुर चल के आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और सिकवा भी लेकर के हड़प खाया। तो ऐसे लोगों को कफन चोर कहा जाता है ना। किसी का बेटा मरा, समाज ने सम्मानित किया उसके पिता को, और यह कफन चोर निकला कि सिकवा भी खाने का काम किया। ये संजय निषाद समाज को आरक्षण देने की बात करता था। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा कि भाई अब तो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा के केवनहार है, कहते हैं ये तो सरकार निषाद राज और रामराज की सरकार है। तो रामराज की सरकार में निषादों का उद्धार कब होगा, कब मिलेगा आरक्षण? जिले में क्या कहा, निषादों को आरक्षण की जरूरत क्या है? ये पढ़े लिखे नहीं है। जब पढ़े लिखे नहीं है तो आरक्षण की जरूरत क्या है? जब इस तरह की बात कर, आप तो बताओ बालू मोरंग खनन चला गया किसके सरकार में? भाजपा की योगी आदित्यनाथ ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू का अधिकार हमारे निषादों का छीन करके कमर तोड़ दिया, आर्थिक रूप से विपन्न बना दिया। 10 बरस के लिए जो तालाब का, पोखर का, जलाशय का, झील का मत्स्य पालन के लिए पट्टा नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने दिया था, उसको सार्वजनिक करके छीनने का काम किया। अखिलेश यादव ने हमारे समाज के मान सम्मान पहचान को बढ़ाने के लिए, स्वाभिमान को जगाने के लिए हम लोगों की पहल पर 2013 में 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। जो जोगीनाथ आदित्यनाथ हमारे पूर्वज के मठ से निकल कर आए, मच्छेंद्र नाथ निषाद का वह मठ है। उनके शिष्य गोरखनाथ यादव बिरादरी के थे, गोरखनाथ का वह मठ है। उस मठ से निकल कर आया हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तुरंत पहला निर्णय करता क्या है? निषाद राज कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश खत्म। 16 दिन के बाद ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मोरंग खनन का अधिकार खत्म। साल भर के बाद जो मत्स्य पालन का अधिकार हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 1994 में दिया था, उसको खत्म। क्या बचा निषादों को? फूलन देवी की प्रतिमा 18 जिले में लौटर राम निषाद मुकेश सहनी की पहल पर लगवाने जा रहा था। आपका ये सुल्तानपुर में भी लगवा रहे थे, संत कबीर नगर में भी, शाहगंज जौनपुर का विधानसभा है, बलिया में लग रही थी, बनारस में लग रही थी। 18 जिलों को मैं टारगेट किया था कि 35-35 फुट ऊंची फूलन की प्रतिमा मिले। यही संजय निषाद कहता कि मैं तो इतिहासकार हूँ। अरे इतिहासकार, मेरा इतिहास चोरी किया है वो। लौटर राम की निषाद ज्योति के इतिहास की चोरी करके उसने बुकलेट छाप करके निषाद समाज से लूटने का काम किया। और फूलन देवी की मूर्ति लगती तो संजय निषाद की छीछा लेदर होती, क्योंकि वो आदमी कहता है, करता कुछ नहीं। वह लेना जानता है, देना नहीं जानता है। फूलन देवी की 18 मूर्तियों को प्रतिमाओं को उठा करके थाने में रखवा दिया गया संजय निषाद के इशारे पर। भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या हमारे समाज को? अरे बड़े बड़े दावे करने वाले अभी गुरहबिंद कराची की जेल में मर गए 15 अप्रैल को। 150 सुल्तानपुर के, बलिया के, गाजीपुर के, भदोही के, जौनपुर के 150 निषाद कराची की जेल में जो गरीब बेचारे हैं, समुद्र जाते हैं ओखा में, और बड़े बड़े जो मछली के व्यापारी हैं उनकी नाव पर मछली पकड़ते हैं, मजदूरी करते हैं। 150 कराची के जेल में बंद है। 56 इंच का सीना कहाँ गया? कराची तक घुसकर मारने की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट लेने के लिए मल्लाह केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, चाई, मुड़ियारी, सुरैया, बतवा, कुलवट, बनपर, तीयर निषाद राज के मित्र बता दिए जाते हैं। राम की नैया का खेवनहार बता दिए जाते हैं। तो निषाद समाज ने तो इनकी नैया कई बार पार किया। 24 में इनकी नैया को डुबाया, और कुछ बची खुची है ना, 27 में इनकी नैया डुबा करके जिस मठ से आए हैं निकल करके उसी मठ पर फेंकेंगे। और 2024 के चुनाव में आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि निषादों का नेता लौटर राम निषाद या संजय निषाद, अति पिछड़ों का नेता ओम प्रकाश राजभर या लौटर राम निषाद। हमने कहा कि अगर संत कबीर नगर से अगर प्रवीण निषाद को हरा करके पप्पू निषाद को जिता दिया, और घोसी से अगर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हरा करके राजीव राय को जिता दिया,
तो मान लेना कि अति पिछड़ों का नेता, निषादों का नेता लौटन राम निषाद है। अगर अरविंद राजभर और प्रवीण निषाद जीत जाए तो मान लेना कि लौटन राम छोटा नेता है, संजय निषाद और ओम प्रकाश बड़े नेता है। तो समाज ने तो मुहर लगा दिया, लेकिन 2027 में मेरा लक्ष्य है कि इनकी दुकान पूरी तरह से उखड़ जाए, उस दुकान पर ताला लग जाए। इस संकल्प को लेकर के मैं चल रहा हूँ। निषाद मारे जा रहे हैं, पुछार नहीं करने जा रहे हो। गोरखपुर में 17 निषाद मारे गए हैं अक्टूबर से लेकर अब तक, चाहे वो धर्मेंद्र निषाद हो, चाहे अंकुश निषाद हो, चाहे आज़ाद निषाद हो, चाहे शिवधनी निषाद हो। इस तरह 17 किसी के यहाँ नहीं गया। इसी का चेला धर्मात्मा निषाद के सुसाइड करने को भी बस हुआ, झोला ढोएगा। और संजय निषाद जो कुछ भी अधिकार हमारे समाज का था, संजय निषाद निषाद को जगाने का काम कर रहे हैं, निषाद को विधायक बनाने का काम कर रहे हैं संजय निषाद। आप कह रहे हैं कि संजय निषाद कुछ कर ही नहीं रहे। अभी जब संजय का जन्म नहीं हुआ था ना राजनीति में, तो 9 निषाद जो है विधायक होते थे। अब तो जब से ये आया हमारी संख्या घट गई है। तो निषादों को जगाया कहाँ? निषादों को जगाने के नाम पर निषादों की सौदेबाजी करने का, निषादों को बेचने का काम किया है। और यह समाज आज हताश और निराश है।